सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, आप सभी का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और प्रसंग चला था कि भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और विभिन्न ज्ञान बोध के माध्यम से अर्जुन को का जो मोह है उसको भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी संदर्भ में अगला श्लोक देखते हैं कि सौधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद् हि युद्धाच्च श्रेयो अन्यच्च क्षत्रियस्य न विद्यते। कि सौधर्मम अपने धर्म को अपि भी च और अवेक्ष्य देखकर विकम्पितुम कंपित होने में, भय करने में, अर्हसि तुम योग्य नहीं हो। कि तुम अपने धर्म के बारे में भी अगर देखो तो भी तुम भय करने के योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि धर्म्यात् युद्धात् ही, क्योंकि धर्म्यात् युद्धात् धर्म युद्ध से श्रेय श्रेष्ठ अन्यत कुछ भी अक्षत्रिय से अक्षत्रिय के लिए न विद्यते। इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। कि इस संसार में अक्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई भी वस्तु नहीं है। कि हे अर्जुन, अगर इन समस्त बातों को हम छोड़ दें तो भी आप एक बात मानिए कि आप स्वधर्म को भी अगर आप देखें तो भी आपको भय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर इस संसार में कोई भी श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, आप युद्ध करिए। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। यदृच्छया स्वाभाविक रूप से या अपने आप, चौपन्नम जो आ गया, आपको मिल गया, प्राप्त हुआ है, और स्वर्ग द्वारम और स्वर्ग द्वार के समान, स्वर्ग के द्वार के समान है। और स्वर्ग का द्वार कैसा? अपावृतम, जो कि खुला हुआ है, एक खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान है। ऐसे ईदृशम युद्धम, इस ऐसे युद्ध को पार्थ, हे अर्जुन, सुखी न क्षत्रिय, जो सुखी अक्षत्रिय होते हैं वो ही लभन्ते, प्राप्त करते हैं। कि हे अर्जुन, कि ऐसा युद्ध जो कि स्वाभाविक रूप से आया हो, जिस युद्ध के आप मूलभूत कारण न हो, और ऐसा जो युद्ध होता है वो खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान होता है। और सुखिना अक्षत्रिय, जो सौभाग्यशाली अक्षत्रिय होते हैं, ऐसे युद्ध को लभन्ते, प्राप्त करते हैं। कि वो ऐसे युद्ध को जो व्यक्ति प्राप्त करते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, आप इस प्रकार के मोह में मत पड़िए। अग्रिम देखते हैं। अथ चेत्त्वम इमाम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। कि अथ, इसके बाद, चेत यदि तुम इमम इस धर्म संबंधी संग्राम को न करिष्यसि नहीं करोगे। और अर्जुन, यदि इतना कहने के बाद भी यदि तुम इस धर्म संग्राम को, धर्म युद्ध को नहीं करोगे, ततः तो स्वधर्मम, अपने धर्म को, आपका जो कर्तव्य है उसको, और कीर्तिम हित्वा, और कीर्ति को हित्वा, नष्ट करके, खोकर, पापम अवाप्स्यसि, आप पाप को प्राप्त करोगे। कि हे अर्जुन, यदि इतना कहने के उपरांत भी आप इस धर्म संग्राम को नहीं करोगे तो आप अपने धर्म और कीर्ति को हित्वा, खोकर, पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त करोगे। इसलिए हे अर्जुन, आप इस धर्म युद्ध को करिए। अग्रिम श्लोक देखते हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य च कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। कि अकीर्तिम, अपयश को, अपि भी भूतानि, जो लोग हैं वो कथिष्यन्ति, कहेंगे, ते तुम्हारे, अव्याम, जो बहुत समय तक रहने वाला, कभी नष्ट नहीं होने वाला है, और संभावितस्य, जो माननीय व्यक्ति होता है, जो सम्मानित व्यक्ति होता है, जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है, या जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, उसके लिए अकीर्ति, अपयश जो है, असम्मान जो है, वो मरणात्, मरण से भी अतिरिच्यते, बढ़कर होता है। तो इसलिए हे अर्जुन, आप युद्ध करिए। कि हे अर्जुन, यदि आप युद्ध नहीं करेंगे तो जो भूतानी, जो लोग हैं, वो आपकी कभी नष्ट न होने वाली
अकीर्ति को कहेंगे, आपका निरादर करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपका अपयश को फैलाएंगे कि वो अर्जुन अपने आप में इतना बहादुर बनता था और जब युद्ध करने की बारी आई तो उन्होंने युद्ध नहीं किया, और ऐसी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होगी। इसलिए और जो अपयश होता है वो स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए या माननीय व्यक्ति के लिए मरने से भी, मरणात् अतिरिच्यते, मरने से भी बढ़कर होता है कि ऐसे अपयश से तो स्वाभिमानी व्यक्ति मरना श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए हे अर्जुन आप युद्ध करिए। भयाद्रणादुप्रतं मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कि हे अर्जुन भयात डर से, रणात युद्ध से, उप्रतम विरत हुआ, मन्स्यन्ते मानेंगे, त्वाम तुमको, महारथा जो महारथी है, ये शाम जिन के लिए चत्वम तुम बहुमतः भूत्वा, बहुमतः भूत्वा बहुत सम्माननीय होकर भी यास्यसि प्राप्त हो जाओगे लाघवम लघुता को। कि हे अर्जुन ऐसे महारथी जो आपको बहुत अधिक सम्मान देते हैं, आपको बहुत बड़ा धनुर्धर मानते हैं, ऐसे जो यशस्वी लोग हैं, ऐसे जो महारथी लोग हैं, वो भी आपको भय से, रण से, भय के कारण युद्ध से विरत हुआ, युद्ध से भागा हुआ मानेंगे और आप जो है उनकी दृष्टि में लघुता को प्राप्त हो जाएंगे, आप उनकी दृष्टि में अपना सम्मान खो बैठेंगे। इसलिए हे अर्जुन आप युद्ध करिए। अग्रिम श्लोक देखते हैं। अवाच्यवादानश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तो सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। कि अवाच्यवादान च बहून्, अवाच्य जो नहीं कही जानी चाहिए ऐसी बातों को बहुन बहुत अधिक वदिष्यन्ति कहेंगे। कौन कहेंगे? तो तुम्हारे अहिता जो तुम्हारे शत्रु है, जो तुम्हारे वैरी पक्ष के लोग हैं, वैसे बहुत सी बातें कहेंगे जो तुम्हारे लिए नहीं कही जानी चाहिए। और निंदा करते हुए तव सामर्थ्यन तुम्हारे सामर्थ्य की, तथा दुःखतरम नुकिम और उससे बढ़कर दुख देने वाली बात क्या हो सकती है। कि हे अर्जुन तब अहिता तुम्हारा अहित चाहने वाले जो तुम्हारे वैरी है, जो तुम्हारे शत्रु पक्ष है, वो तव निंदातः तुम्हारी निंदा करते हुए, तब तुम्हारे सामर्थ्य की निंदातः निंदा करते हुए, बहुन बहुत अधिक अवाच्यवादान जो न कहे जाने वाली बातें उनको वदिष्यन्ति कहेंगे। बहुत सी ऐसी बातें कहेंगे जो नहीं कही जानी चाहिए, ऐसी बातें कहेंगे और तुम्हारा अपमान करेंगे। ततः दुख तरम नुकिम और इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। अग्रिम श्लोक देखते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। कि हतो वा कि यदि आप युद्ध में हतोवा मारे जाएंगे, वीर गति को प्राप्त होंगे, तो प्राप्स्यसि स्वर्गम तो आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। और जित्वावा यदि आप जीतोगे तो भोक्ष्यसे महीम तो आप महीम इस धरती का भोग करोगे, आप इस धरती के राजा बनोगे। तस्माद इसलिए उत्तिष्ठ उठिए, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, और युद्ध के लिए कृत निश्चय कीजिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। कि हे अर्जुन अगर आप युद्ध के मैदान में युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर युद्ध करते करते जीत गए तो इस धरती को भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय हो जाओ। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। कि सुख और दुख में समय कृत्वा समान रूप से मानकर, कि सुख और दुख को समान रूप से समझकर, और किस किस को लाभ और हानि को, जय अजय जय जीत और अजय हार जीत को, जय पराजय को, तथा ऐसा समझकर युद्ध के लिए युजस्व तुम लग जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। न एवं इस प्रकार से पापम अवाप्स्यसि तुम पाप को प्राप्त करोगे। कि हे अर्जुन आप सुख दुख लाभ अलाभ हार जीत
इन सब को समान मानकर कि आप अपने मन में ये मानिए कि चाहे मेरी हार हो या जीत हो, चाहे मुझे लाभ हो या हानि हो, चाहे सुख हो दुख हो, मुझे ये युद्ध करना है। और ऐसा आप मानकर सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर को समर्पित करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप पाप को प्राप्त नहीं, ऐसा अगर आप करते हैं तो आप पाप को प्राप्त नहीं करेंगे। सामान्य रूप से अब हम एक लोक व्यवहार में भी ये बात देखते हैं कि जब कोई भी कार्य हो, जब हमें उसमें हार जीत इत्यादि की जब चिंता हो, तो यदि हम परमेश्वर के ऊपर आपके जो भी आराध्य हैं उनके ऊपर उसकी हार जीत या जो भी लाभ हानि को छोड़कर जब हम उस कार्य को करते हैं तो उस कार्य में हमारा जो प्रदर्शन होता है, वो हारना जीतना एक अलग पक्ष है, लेकिन हमारा जो प्रदर्शन होता है वो बहुत अधिक रहता है। और कहीं ना कहीं गीता के श्लोक में मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं कि जब मन के ऊपर हार जीतने का, लाभ अलाभ का, सुख दुख, इस तरह का जो संशय की भावना जब मन में बनी रहती है तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो प्रदर्शन होता है किसी भी गतिविधि में वो प्रभावित होता है। इसलिए जब भी हम किसी गतिविधि में भाग ले, कोई कार्य करें, तो उसमें हार जीत इत्यादि को छोड़कर अपने पूरे मनोयोग से हमें उस कार्य को करना चाहिए। अग्रिम श्लोक देखते हैं। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्वमिमां शृणु बुद्धया युक्तो यथा पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। कि ऐसा ये जो है अभिहिता, ते अभिहिता आपको कही गई सांख्य बुद्धि, जो ज्ञान योग की बुद्धि है, योग कर्म के बारे में, इमाम शृणु, अब इसको सुनिए, बुद्धया युक्त, और आप कर्म बुद्धि से युक्त होकर, ये या जिससे पार्थ है, पार्थ कर्म बंधम, कर्म के बंधन को प्रहास्यसि, तुम तोड़ दोगे, नष्ट कर दोगे। कि हे अर्जुन, अभी तक जो मैंने आपको बताई वो ज्ञान योग के विषय में बात बताई, अब मैं कर्म योग के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ, और उसको समझकर आप क्या है, जो कर्म के बंधन है उससे आप मुक्त हो जाओगे, आप उसको नष्ट कर दोगे। न इह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कि यह इस संसार में, नहीं यह इस संसार में अभिक्रम नाश, कि किसी भी कार्य का अभिक्रम नाश का जो बीज है वो नष्ट होता है। प्रत्यवाय अपि विद्यते, और प्रत्यवाय जो विपरीत फल है वो भी न विद्यते, नहीं होता है। स्वल्पमपि, थोड़ा सा भी, अस्य, इस कर्मयोग में जो धर्मस्य, जो धर्म है, उत्तरायते, बचा देता है, महता भयात, बहुत अधिक भय से। कि हे अर्जुन, ये जो कर्मयोग है इसमें न तो कभी भी बीज का विनाश होता है, मुख्य कारण का विनाश होता है, और न ही कभी इसका विपरीत फल होता है। कि जब आप कर्मयोग से सुख दुख की भावना को छोड़कर, लाभ हानि की भावना को छोड़कर जब आप कार्य करेंगे, ठीक है, तो उसमें ना तो कभी बीज का नाश होगा और ना ही कभी विपरीत फल होगा। और इस प्रकार किया गया थोड़ा सा भी जो कार्य है, जो कर्म योग से युक्त होकर किया गया कार्य है, वो महता भयात, वो किसी बड़े भय से भी आपको बचा लेता है, उससे आपकी रक्षा करता है। इसलिए हे अर्जुन, मैं इससे पहले मैंने आपको सांख्य योग के बारे में बताया, मैं अब आपको कर्म योग के बारे में बताता हूँ कि कर्म योग जो है, कर्म योग जो है, कर्मयोगी होकर जो व्यक्ति, कर्मयोगी का मतलब क्या है कि जो सुख दुख में को समान रूप से मानता है, व्यवहारिक रूप से, तो ऐसा जो न सुख में सुखी होता है न दुख में दुखी होता है, समभाव में बना रहता है, ऐसा जो व्यक्ति है जब इस तरह से कार्य करता है तो वो कभी दुखी नहीं होता है, और जो महान विपत्ति है उससे भी उसकी रक्षा कर्म योग में किया गया कार्य उसकी रक्षा करता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।